हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दिए गए तर्क वाक्य की सत्यता सारणी बनाना सीखेंगे। आज की इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि दिए गए तर्क वाक्यों की सत्यता सारणी बनाने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास दो तर्क वाक्य दिए गए हैं, एक P है, दूसरा Q है, और हमें इन दोनों तर्क वाक्य P और Q के संयोजन के लिए सारणी बनाना है, मतलब P मीट Q के लिए सत्यता सारणी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणी में एक कॉलम P के लिए बनाएंगे, दूसरा कॉलम Q के लिए, और तीसरा कॉलम दोनों के संयोजन के लिए, मतलब P मीट Q के लिए। इसके बाद हम इनके सत्यता मान लिखेंगे। हो सकता है P सत्य हो और Q भी सत्य हो, या हो सकता है एक सत्य हो दूसरा असत्य हो सकता है पहला असत्य हो दूसरा सत्य हो सकता है दोनों असत्य हो। सत्य को हम T से डिनोट करेंगे, असत्य के लिए F लिखेंगे, ट्रू फॉल्स। हो सकता है P और Q दोनों ट्रू हो सकता है P ट्रू हो Q फॉल्स हो सकता है P फॉल्स हो Q ट्रू हो सकता है दोनों फॉल्स हो। तो इस टाइप से जो पॉसिबिलिटीज़ होगी P और Q के सत्यता मानों की, उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब ध्यान रहे, दो तर्क वाक्यों का संयोजन तभी सत्य होता है जब उसके दोनों घटक सत्य हो, मतलब P भी सत्य होना चाहिए Q भी सत्य होना चाहिए, तब दोनों का संयोजन सत्य होगा, अन्यथा दोनों का संयोजन असत्य होगा। जैसे देखो यहाँ P और Q, यहाँ ये दोनों सत्य है, इसलिए इसके पहले मान में सत्य आएगा, मतलब T आएगा। दो तर्क वाक्यों का संयोजन तभी सत्य लिखेंगे जब उसके दोनों घटक सत्य हो। यहाँ P और Q दोनों सत्य है, इसलिए हमने दोनों के संयोजन को सत्य लिखा। इसके दूसरे मान को देखते हैं, इसमें दोनों सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर असत्य आएगा, असत्य मतलब फॉल्स, F। यहाँ पर भी दोनों सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। यहाँ पर भी दोनों सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आएगा। इस प्रकार दो तर्क वाक्यों के संयोजन के लिए सत्यता सारणी लिखी जाती है। इसके बाद हम दो तर्क वाक्यों के वियोजन के लिए सत्यता सारणी लिखेंगे। मान लो पहला तर्क वाक्य P है, दूसरा Q है, और हमें इनके वियोजन मतलब P जॉइंट Q के लिए सत्यता सारणी लिखनी है। तो सबसे पहले हम P और Q के सत्यता मानों, P और Q के सभी पॉसिबल सत्यता मानों को यहाँ लिख देंगे। हो सकता है P ट्रू हो और Q भी ट्रू हो सकता है P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, हो सकता है P फॉल्स है और Q ट्रू है, हो सकता है दोनों फॉल्स है। मतलब हो सकता है कि P सत्य है और Q भी सत्य है। इनके सत्यता मानों की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ लिख देंगे हम। हो सकता है P सत्य हो Q भी सत्य हो सकता है P सत्य है Q असत्य है, हो सकता है P असत्य है Q सत्य है, हो सकता है दोनों असत्य है। तो इस स्थिति में हमें P और Q के वियोजन के लिए, मतलब P जॉइंट Q के लिए सत्यता सारणी बनाना है। ध्यान रहे, दो तर्क वाक्यों का वियोजन तब ही असत्य होता है जब उसके दोनों घटक P और Q असत्य हो। दो तर्क वाक्यों का वियोजन उस ही स्थिति में असत्य होगा जब उसके दोनों घटक असत्य हो, मतलब P में भी फॉल्स हो और Q में भी फॉल्स हो, तभी इनके वियोजन में फॉल्स आएगा, अन्यथा सभी में ट्रू आएगा। जैसे देखो यहाँ दोनों में फॉल्स नहीं है, इसलिए यहाँ T आएगा। यहाँ दोनों के दोनों फॉल्स नहीं है, इसलिए यहाँ ट्रू आएगा। यहाँ दोनों के दोनों फॉल्स नहीं है, इसलिए यहाँ T आएगा। लेकिन यहाँ दोनों घटक फॉल्स है, इसलिए यहाँ F आएगा। दो तर्क वाक्यों का वियोजन तभी असत्य होगा जब इसके दोनों घटक असत्य हो। अगर दोनों झूठ बोलते हैं तो यहाँ झूठ लिखा जाएगा, दोनों असत्य बोलते हैं तो यहाँ असत्य लिखा जाएगा, दोनों का वियोजन।
अन्यथा सत्य लिखा जाएगा। तो ये है दो तर्क वाक्यों के वियोजन की सत्यता सारणी। इसके बाद हम दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध देखते हैं। प्रतिबंध के लिए इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। अगर दो तर्क वाक्य P और Q है तो P और Q का प्रतिबंध P then Q इस प्रकार से लिखेंगे हम। अब इसके लिए सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे हम। फिर से मान लो कि पहला तर्क वाक्य P दूसरा Q है और हमें इनके प्रतिबंध P then Q के लिए सत्यता सारणी बनाना है। तो सबसे पहले हम P और Q के सत्यता मानों, सभी संभव सत्यता मानों को यहाँ लिख लेंगे। हो सकता है P का सत्यता मान T हो और Q का भी T हो सकता है P का T है लेकिन Q का F है, हो सकता है P का सत्यता मान F है और Q का T है, या हो सकता है दोनों के सत्यता मान F है। तो इस स्थिति में हमें दोनों के प्रतिबंध के लिए सत्यता सारणी लिखना है, मतलब दोनों के प्रतिबंध का सत्यता मान यहाँ लिखना है। तो ध्यान रहे, दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध, दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध तभी सत्य होता है। दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध तभी असत्य होता है जब इसका पूर्वपद सत्य हो और परपद असत्य हो। मतलब P में अगर T है और Q में F है तभी इधर F आएगा। मतलब दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध असत्य उस ही स्थिति में होगा जब इसका पूर्वपद सत्य हो और परपद असत्य हो। मतलब इधर T आना चाहिए, इधर F आना चाहिए, तब हम यहाँ F लिखेंगे। T F हो तो यहाँ F आएगा। देखो यहाँ T T है इसलिए T आएगा, यहाँ T F है, पूर्वपद सत्य है और ये परपद असत्य है। पहला वाला सही होना चाहिए, दूसरा वाला गलत, तो यहाँ गलत लिखा जाएगा। पूर्वपद सत्य परपद असत्य है इसलिए यहाँ पर असत्य लिखेंगे, बाकी सब जगह सत्य। तो दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध असत्य तभी होता है जब उसका पूर्वपद सत्य हो और परपद असत्य हो। इसके बाद हम दो तर्क वाक्यों के द्वि प्रतिबंध के लिए सत्यता सारणी बनाना सीखेंगे। द्वि प्रतिबंध को इस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। दो तर्क वाक्य P और Q के द्वि प्रतिबंध को P if and only if Q इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए सत्यता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम P के लिए एक कॉलम बनाएंगे, दूसरा कॉलम Q के लिए और तीसरा कॉलम P if and only if Q के लिए बनाएंगे। इसको द्वि प्रतिबंध कहते हैं, P और Q का द्वि प्रतिबंध। सबसे पहले हम P और Q के सभी संभव मानों को यहाँ लिख लेंगे। P और Q के सभी संभव सत्यता मानों को यहाँ हम लिख देते हैं। फिर से वही आएगा, हो सकता है P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो सकता है P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, हो सकता है P फॉल्स है लेकिन Q ट्रू है, हो सकता है दोनों के दोनों फॉल्स हो। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है P और Q दोनों सही बोल रहे हो सकता है कथन P सही बोलता है लेकिन कथन Q गलत बोलता है, हो सकता है कथन P गलत बोल रहा हो, कथन Q सही बोल रहा हो सकता है P और Q दोनों के दोनों गलत बोल रहे हो। ये इनके सत्यता मानों की संभावनाएं हैं कि इनके सत्यता मान इस प्रकार से हो सकते हैं। अब हमें इन दोनों का द्वि प्रतिबंध लिखना है। ध्यान रहे, दो तर्क वाक्यों का द्वि प्रतिबंध, दो तर्क वाक्यों का द्वि प्रतिबंध तब ही सत्य होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। मतलब दोनों में या तो T होना चाहिए या दोनों में F होना चाहिए, तब दोनों का द्वि प्रतिबंध T होगा। जैसे देखो यहाँ दोनों में T है इसलिए यहाँ T आएगा, यहाँ मतलब दोनों घटक समान है इसलिए यहाँ पर T आएगा। जब दोनों घटक समान होगा तो T आएगा, भले दोनों घटक TT क्यों ना हो या FF क्यों ना हो। अगर दोनों घटक समान है मतलब P का सत्यता मान वही है जो Q का सत्यता मान है, तब दोनों का द्वि प्रतिबंध सत्य कहलाएगा। दोनों में FF है तो यहाँ पर भी T आएगा। यहाँ दोनों में समान
घटक नहीं है, इसलिए यहाँ पर एफ आएगा। यहाँ दोनों में समान घटक नहीं है, इसलिए यहाँ एफ आएगा। ध्यान रहेगा कि दो तर्क वाक्यों का द्वि प्रतिबंध तब ही सत्य होगा जब उसके दोनों घटक सत्य हो, जब उसके दोनों घटक समान हो। दो तर्क वाक्यों का द्वि प्रतिबंध तब ही सत्य कहलाएगा जब उसके दोनों घटक सत्य हो। जैसे देखो यहाँ दोनों घटक टी थे, मतलब दोनों घटक समान थे, इसलिए यहाँ टी आया। यहाँ दोनों घटक समान थे, इसलिए यहाँ टी आया। यहाँ दोनों घटक समान नहीं थे, इसलिए एफ आया। यहाँ भी दोनों घटक समान नहीं थे, इसलिए एफ आया। तो इसको ध्यान में रखना है कि दो तर्क वाक्यों का द्वि प्रतिबंध तब ही सत्य होगा जब इसके दोनों घटक समान हो। इस प्रकार से इन चार नियमों को हमें ध्यान में रखना है और इन चारों नियमों को ध्यान में रखकर ही हम दिए गए तर्क वाक्यों के लिए सत्यता सारणी बना सकते हैं। पहला नियम दो तर्क वाक्यों का संयोजन, दो तर्क वाक्यों के संयोजन के लिए है। ये दो तर्क वाक्यों का संयोजन का जो नियम है उसको यहाँ लिख देते हैं हम। दो तर्क वाक्यों का संयोजन तब ही सत्य होगा जब इसके दोनों घटक सत्य है। अब ऐसे ही वियोजन के लिए लिखते हैं दो तर्क वाक्यों का वियोजन तब असत्य होगा जब इसके दोनों घटक असत्य हो, अन्यथा सत्य होगा। ये प्रतिबंध के लिए लिखते हैं दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध तब असत्य होगा जब इसका पूर्वपद सत्य और परपद मतलब बाद वाला पद असत्य है। दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध तब असत्य लिखा जाएगा जब इसका पूर्वपद P सत्य हो और परपद Q असत्य हो। पहले वाले पद में सत्य आना चाहिए, दूसरे में असत्य आना चाहिए, तब ही हम यहाँ असत्य लिखेंगे, अन्यथा सत्य लिखा जाएगा। उसके बाद दो तर्क वाक्यों का द्वि प्रतिबंध, इसे द्वि प्रतिबंध कहते हैं। द्वि प्रतिबंध तब सत्य होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। अगर तर्क वाक्यों के दोनों घटक समान है तो तर्क वाक्यों का द्वि प्रतिबंध सत्य कहलाएगा। पहला घटक वही होना चाहिए जो दूसरा घटक है, तब यहाँ टी आएगा। जैसे देखो यहाँ दोनों घटक यहाँ समान हैं, भले ही घटक एफ हो लेकिन समान है, तो यहाँ पर रिजल्ट में टी आएगा। यहाँ दोनों घटक समान नहीं था इसलिए एफ लिखा, यहाँ दोनों घटक समान नहीं था इसलिए एफ लिखा। तो इस प्रकार इन नियमों को ध्यान में रखकर हम दिए गए तर्क वाक्यों के लिए सत्यता सारणी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे।